जब बंटवारा हुआ तो बहुत लाखों लोग इधर से उधर से इधर आ रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान में भी, ईस्ट पाकिस्तान में भी। जो ईस्ट बंगाल से लोग वेस्ट बंगाल में आ रहे थे, वेस्ट बंगाल से लोग ईस्ट बंगाल में जा रहे थे, यहाँ पंजाब, हर जगह पे एकदम आना जाना लगा हुआ था। नेहरू को, अच्छा, गांधी पहले दिन से कह रहे थे कि हम हिंदुओं को भारत नहीं आने देंगे, जो हिंदू वहीं पाकिस्तान में बसो, मर जाओ लेकिन पाकिस्तान, वो तो खुलेआम कहते थे मर जाओ लेकिन वहीं मरो, यहां मत आना। नेहरू को लगा यार ये तो चले ही आ रहे हैं, ये काफिला रुक ही नहीं रहा है। तो उन्होंने साहब, उस जमाने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ एक पैक्ट किया जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहा जाता है। यह पैक्ट हुआ 8 अप्रैल 1950 में, दिल्ली में हुआ, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो नेहरू लियाकत पैक्ट ये कहता था कि साहब सोचिए, मतलब बेवकूफी की हद में। आज दो बातें, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि साहब, दो बातें कहते हैं, एक तो कहते हैं कब तक नेहरू को दोष देता, अरे क्या करें, यहां तो जो चीज उठाओ उसमें वो नेहरू का एन निकल आता है या गांधी का जी निकल आता है, क्या किया जाए। दूसरी बात कहते हैं आप कब तक समस्याएं बताते रहेंगे। अरे भैया, समस्या नहीं समझेंगे तो फिर आप उसका निदान कहां से करेंगे। समझिए, अभी मैं इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नेहरू लियाकत पैक्ट, तो नेहरू लियाकत पैक्ट ये हुआ साहब। अब जब सोच के देखिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि भाई तुम अपने यहाँ हिंदुओं का ख्याल रखना, हम अपने यहाँ मुसलमानों का ख्याल रखेंगे। दोनों ने वादा कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। तो यानी अब हिंदुओं को इधर आने की जरूरत नहीं, मुसलमानों को उधर जाने की जरूरत नहीं। लियाकत खां चाहते थे मुसलमान वहां जाए, वो तो चाहते थे कि और तब तक हमारे यहाँ ये शिक्षा मंत्री भी बन गए थे अबुल कलाम, और उनका बड़ा रोल भी था और तमाम मुसलमानों का रोल था। तो वो तो जानते थे मुसलमान भारत में सुरक्षित है, वो तो चाहते भी नहीं थे कि बहुत ज्यादा मुसलमान वहां पहुंचे। जितने पहुंचने थे पहुंच गए, तो पंजाब के लिए बना था, आज तक पंजाब के लिए चल रहा है। तो लेकिन हमारे जो हिंदू वहां रह गए, उनका क्या हाल हुआ सोचिए। जवाहरलाल नेहरू ने एक कागज पे सिग्नेचर करके वहां के हिंदुओं को लियाकत अली खान के हवाले कर दिया। ये पैक्ट इतना बुरा था कि उस समय नेहरू की कैबिनेट में एक केसी नियोगी और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों थे, दोनों ने रिजाइन कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि आप हिंदुओं के कत्लेआम करने के लिए आपने पाकिस्तान में छोड़ा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाद में जनसंघ बनाया और वही उसी से भाजपा बनी। और यहां पे नेहरू ने पूरा पैक्ट निभाया साहब। उन्होंने तो, आप देखिए कि मैं भी देख रहा था कि साहब पहले 30 सालों में 1947 से लेके 1977 तक, जब तक इंदिरा गांधी की सरकार नहीं गई, तब तक पूरी कांग्रेस की 30 साल सरकार रही, उसमें 20 या 21 साल हमारे पास मुस्लिम शिक्षा मंत्री रहे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 शिक्षा मंत्री रहे सर, कमाल है। लेकिन इस शिक्षा मंत्री में भी एक वो है, अभी आपको बताता हूं आगे। तो हमारे यहाँ तो फिर फखरुद्दीन अली अहमद भी आ गए, जाकिर हुसैन पहले आ गए थे। तो पूरा एकदम मुसलमानों को ज्यादा से टॉप पोस्ट पे बैठा के बताया जा रहा था कि देखिए हमने अपना पैक्ट निभाया। वहां पे क्या हो रहा था सब, सबको मालूम वहां क्या हो रहा था। पाकिस्तान का 21% मुस्लिम आज घट के 2% रह गया। बांग्लादेश का 28%, सॉरी, पाकिस्तान का 21% हिंदू आज घट के 2% रह गया। बांग्लादेश का 28% हिंदू आज घट के 7 या 8% रह गया। और भारत का 3.5 करोड़ मुसलमान आज 22 करोड़ से 25 करोड़ पहुंच गया। ये है नेहरू लियाकत पैक्ट, ये है। अब आप इसको समझ ले तो कैसे ना जिक्र करें साहब। यहाँ पे आपने मुसलमानों को पूरे हक दिए, उनको 3 करोड़ से 22 करोड़ 25 करोड़ पहुंचने का मौका दिया। और वहां पे या कत्लेआम हो रहा था, या लड़कियां उठाई जा रही थी, जबरदस्ती उनसे निकाह किया जा रहा था, उनको लौंडी बनाया जा रहा था, उनको सेक्स स्लेव बनाया जा रहा था, और या फिर उनको जबरदस्ती पूरे खानदान का कन्वर्जन हो रहा था। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि एक सिख हैं, वो 92 साल के, उनको अपने भाई से अपने भतीजे मोहन सिंह से मुलाकात हुई। तो वो आ गए थे, मोहन सिंह वहां रह गया था, 22 आदमी फैमिली के मर गए थे, वो फोटो आपको याद होगी। वो बेचारा मोहन सिंह आज अब्दुल लईक बन गया, और स्वर्ण सिंह साहब स्वर्ण सिंह है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ है वहां पे। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ नेहरू लियाकत पैक्ट, जिसकी वजह से तभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि आप हिंदुओं को सीधे सीधे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। पर यही तो गांधी चाहते थे, ये तो कहते थे कि मर जाओ पर वहीं रहो। लियाकत अली खुद बहुत बेईमान और बहुत ही बदमाश आदमी था। ये बात फातिमा जिन्ना ने कही अपने भाई के हवाले से। फातिमा जिन्ना कहती थी, उन्होंने अपनी किताब लिखी जो बाद में सेंसर हो गई, छपने नहीं दी गई, छपी भी तो उसके पन्ने हटा दिए गए। फातिमा जिन्ना बताती हैं कि उनके भाई उनके भाई जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के पास जब लियाकत अली खान उनको दे, उस समय गवर्नर जनरल थे और ये प्रधानमंत्री था, जब मिलने जाता था
तो जिन्ना कहते थे फातिमा से कि मुझे देखने नहीं आया, ये मुझे ये देखने आया कि मैं कब मरूंगा। तो वैसे उनका हश्र भी हुआ, 50 में उन्होंने पैठ किया, 51 में उनको गोली मार दी गई, और यहीं से पाकिस्तानी हुक्मरानों का कत्लेआम शुरू हो गया जो आज तक जारी है।